Welcome students to my channel CBSE Guide. Class 7 students, how are you? आज हम चैप्टर 1 पेज नंबर 16 to 19 के क्वेश्चंस करेंगे। जो चैप्टर है वो है हमारा लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो इसके जितने भी 18 पेजेस के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू चैप्टर है। और अब सारे कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए हैं, बुक चेंज हो गई है, तो इसको बहुत अच्छे से करना। और इजी वे में आपको सारी एक्सप्लेनेशन कराने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद the topic fascinating facts about large numbers। तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पे 1250 into 380 it is the number of kirtans composed by पुरंदरदासा according to legends। तो ये एक संगीतकार था जो 15th सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ पे जो 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और वो भक्ति के सॉन्ग्स जो है कंपोज करता था, ताकि एक सोशल रिफॉर्म आए, सोसाइटी के अंदर चेंज आए। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो अब ये सॉन्ग्स कंपोज किए, हमें इसका आंसर निकालना है। वो एक्चुअली में हमें आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है, पर कैसे निकाला है जो अभी तक हम सीख चुके हैं, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। ताकि हमें मल्टीप्लीकेशन आसान करना है, तो हम इन दोनों जीरोस को अलग करेंगे। 125 इंटू 10 इंटू 380, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और 125 को कैसे लिख सकते हो? इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 इंटू 380। अब आप इन दोनों नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये नंबर्स वैसे रिड्यूस हो नहीं रहे हैं, तो हम इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। जस्ट तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, इट विल कम आउट टू बी 4,75,000। इतने कीर्तन उसने अपनी लाइफ टाइम में कंपोज किए थे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। वो कितने साल जिया, एंड एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग्स। तो बेटा यहाँ पे ऊपर जो है हमें कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है कि उसने कितने साल से स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली उसने 1 ईयर 2 ईयर में तो स्टार्ट नहीं किया होगा, तो ही मस्ट बी अराउंड 3 4 5 ईयर्स। तो यहाँ पे कोई भी सारी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो ये हम आंसर नहीं बता पाएंगे। इफ ही कंपोज 4,75,000, हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज। तो जब हमें यही नहीं पता कि उसने कितने साल उसकी लाइफ, तो हम नंबर ऑफ सॉन्ग्स पर ईयर नहीं निकाल सकते कि कितने कंपोज किए होंगे। बट इतने सारे सॉन्ग्स कंपोज करना, अगर हम मान लेते हैं कि ही लिव्ड अराउंड 100 ईयर्स, पहले की लाइफ अच्छी होती थी कि 100 साल अगर वो जिया है, तो आप इस नंबर को जब 100 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4,0750 songs per year he must have composed। तो मतलब डेली 365 डेज होते हैं हमारे 1 ईयर में, तो 10 से भी ज्यादा सॉन्ग्स एक दिन में उसने कंपोज किए होंगे। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। नाउ हमारा जो सेकंड फैक्ट है, 2100 इंटू 70,000, व्हाट डज, ये इस नंबर्स के बारे में क्या कहना चाहता है? इट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन और अर्थ, ये हमारी अर्थ है धरती माता, और ये है सन सूरज। इनके बीच की दूरी जो है 2100 इंटू 70,000 है। किलोमीटर, ये यूनिट भी ध्यान रखना, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। The distance keeps varying throughout the year. Now this is why
क्योंकि जो हमारी ये जो सन है इट इज फिक्स्ड, लेकिन जो हमारी अर्थ है इट कीप्स ऑन रोटेटिंग लाइक दिस। हर दिन वो रोटेट करती है और रेवोल्यूशन पूरा ऐसे चक्कर भी लेती है। ये आपने सोशल साइंस से पढ़ा है। द फारदेस्ट डिस्टेंस मतलब जो, जब ये अर्थ हमारी यहाँ होगी और सन ये फिक्स्ड यहाँ, ये सबसे दूर, ज्यादा दूरी है, ये कम है, ये कम है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये है। तो जब ये सबसे ज्यादा दूरी पे होते हैं तो 152 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आ गए, क्या कहना, क्या बताना चाह रहा है। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो ये तो भाई साइंस का क्वेश्चन है, ये बताना मुश्किल है कैसे मेजर किया होगा। तो ये आप अपनी साइंस टीचर से पूछ सकते हो। बाकी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हम देखते हैं क्या आएगा। तो 70,000 में 4 जीरोज हैं और ये 2 जीरोज है, तो हमारी 1 2 3 4 5 6 जीरोस तो आंसर में आएंगी। नाउ 21 into 7 इज 7 1 7, 7 2 14। तो ये हमारा आंसर है। तो हम ये मिलियंस में, हम मिलियंस में निकाल लेते हैं। तो इट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हम इसको बोल सकते हैं 147 मिलियन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नाउ इज द थर्ड फैक्ट। 6,400 into 62,500 is the average number of liters of water the Amazon River discharges into the Atlantic Ocean every second. Second is very small. तो जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं, यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है। कि जो अमेजोन रिवर है, ये अमेजोन रिवर, ये ओशियन के अंदर, ये ओशियन है एटलांटिक, इसमें से जो पानी जो है इतना लीटर्स हर सेकंड में ओशन में जाके मिक्स हो रहा है। समझ रहे हो, ये मिक्स हो रहा है। ओशियन का वाटर सॉल्टी होता है और ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है। तो 625, 6,400 इंटू 625 को हम जो है यहाँ पे इनको ब्रेकअप कर दो, 625 into 100। तो इस नंबर को हम 10,000, सॉरी 625 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करते हो, ये 10,000 आ रहा है। तो इसका मतलब हम 625 को यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000 एंड डिवाइडेड बाय 16। तो ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में सिखाया था, आप वहां जाके देख सकते हो हम किस नंबर को कैसे चेंज करते हैं। तो 16 1 16 एंड 16 4 64। तो ये हो जाएगा 400 एंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना लीटर्स ऑफ वाटर जो है एवरी सेकेंड ये ओशन में जाके मिक्स हो जाता है फ्रेश वाटर। तो आप देखो यहाँ पे है द रिवर्स फ्लो इनटू द अटलांटिक इज सो मच that the drinkable fresh water is found even 160 kilometers into the open sea। तो ये जो इतना पानी जो मिक्स हो रहा है वो ये क्या ही कहना चाह रहा है कि ये जो सी है, ये जो सी है इसकी 160 किलोमीटर अंदर तक हमें फ्रेश वाटर ही मिलता है ओशियन के अंदर। दिस इज एन ओशियन,
ओशियन के अंदर सी वाटर होता है, लेकिन उसके अंदर 160 किलोमीटर अंदर तक हमें, यहाँ तक सपोज करो ये 160 किलोमीटर है, यहाँ तक हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है, क्योंकि कितना पानी जाके मिक्स हो रहा है. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. Now is, as you did before, divide the given numbers to uncover interesting facts about division. Share your thoughts and questions with the class after you uncover each number. तो हमने जो फैक्ट था, जो डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया, तो चेंज करके वो उसके बारे में बात कर रहा है. Now is the next fact. 1395000 divided by 150 is the distance in kilometers of the longest single train journey in the world. ये एक ट्रेन जर्नी है, यहाँ पे ट्रेन चल रही है, तो ये लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में. तो इसका नंबर कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं. तो आप इसको 15 से डिवाइड करो. 15 9 135 4 3, तो ये आ जाएगा 9300 किलोमीटर. बेटा अगर आप इसको ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते तो आप लॉन्ग डिवीजन ऐसे भी कर सकते हो. आंसर विल बी सेम. नाउ इज द ट्रेन रन्स इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक. तो ये रशिया के अंदर है. ये यहाँ पे दो नाम दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में चलती है. तो ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज अबाउट 7 days. 7 दिन की ट्रेन है, आपको इसमें लगातार बैठे रहना पड़ेगा. सो लॉन्ग. द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया इज फ्रॉम दिलबुर्गा in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It covers about 4 to 19 kilometers and is of about 76 hours. वाओ, ये तो बहुत. 76 आवर्स हो गया हमारा. 24 से जब 48 से अराउंड 3 days से थोड़ा ज्यादा. ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का दिया हुआ है लॉन्गेस्ट ट्रेन जो रूट है, और ये रशिया का है. तो देखो डबल है ऑलमोस्ट. नाउ द नेक्स्ट फैक्ट इज adult blue whales can weigh more than, no, ये डिवाइडेड बाय 700. हम इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं. और 7 7 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4. तो इट इज 1,50,000 kgs. ये एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वेट है. कितनी भारी होती है. ठीक है, ये एक व्हेल का वेट है जो बड़ी हो जाती है. A newborn blue whale weighs around 2700 kgs. और जो बेबी ब्लू व्हेल है उसका वेट होता है 2700 kg. हार्ट ऑफ ब्लू व्हेल इज 700 kgs. ब्लू व्हेल का जो हार्ट है वो 700 kgs का होता है बेटा. तो देखो कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये पता होना चाहिए. द टंग ऑफ अ ब्लू व्हेल वेज एज मच एज एन एलिफेंट. वाओ, ब्लू व्हेल की जो टंग है, टंग ऑफ ब्लू व्हेल इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिफेंट. सोचो कितना ज्यादा, मतलब 1000. एलिफेंट अराउंड 1000 kgs भी हो सकता है. आई डोंट हैव एन आइडिया, यू जस्ट चेक इट. Blue whale whales can eat up to 3500 kg of krill every day. krill एक मछली होगी, तो इतना 35 kgs खाना ब्लू व्हेल एक दिन में खाती है. इतना. The largest known land animal, Argentinosaurus, is estimated to weigh 90,000 kg. Wow. ये डायनासोरस की ब्रीड दिखा रखी है. तो ये जो है इसका वेट 90,000 kg है. ये लैंड एनिमल है और व्हेल इज अ ओशियन एनिमल. देखो कितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, कभी सुने हैं ऐसे.
नाउ नेक्स्ट इज 5 2 जीरोस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड डिवाइडेड बाय 130 was the weight in tons of global plastic waste generated in the year 2021। ये है प्लास्टिक वेस्ट, जिसको कहते हैं रिड्यूस रीयूज, मत करो प्लास्टिक को यूज। और इतना कचरा कहाँ जाता है? ऐसे ही पड़ा रहता है लैंडफिल साइट्स पे। तो ये आ गया 4 एंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बात करें 1 10 100 1000 10,000, तो 40 लाख केजी ये 2021 ईयर के अंदर इतना वेट प्लास्टिक का गार्बेज पाया गया था लैंडफिल साइट। तो देखो, तभी कहते हैं ना कि प्लैनेट को बचाना है तो आपको कम करो। नाउ इज लार्ज नंबर फैक्ट इज इन अ सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल, 1 ग्राम सॉइल ही अराउंड ऐसी होती है कि सॉइल 1 ग्राम बहुत ही कम होती है, 1 ग्राम। देयर कैन बी 100 मिलियन टू 1 बिलियन बैक्टीरिया। इसमें 100 मिलियन और 1 बिलियन बैक्टीरिया हो सकता है। वाओ। एंड 1 लाख टू 1 मिलियन फंगाई, 1 लाख टू 1 मिलियन इतना फंगाई हो सकता है एक चुटकी भर सॉइल के अंदर, विच कैन सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ एंड हेल्थ। पर ये सॉइल हमारे प्लांट्स के लिए इट इज द नेसेसिटी, और ये बैक्टीरिया और फंगस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ना। इंटरेस्टिंग, कितना मजा आया इन सबको पढ़ के। नाउ इज 1.6 डिड यू एवर वंडर। S2 is amused by all these interesting facts। हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत हैरानी हो रही है। While thinking about these, he came up with an unusual question. Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? तो मुंबई की जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमें दी हुई है 1 करोड़ 24 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हो गया 1 करोड़ 24 लाख। और ये पूछ रहे हैं क्या ये 1 लाख बसेस, पूरी मुंबई की पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में फिट हो सकती है। पर हमें ये देखना होगा कि एक बस में कितने लोग आते हैं। तो एक बस में 50 पीपल आ सकते हैं। अगर हम इसको 50 से डिवाइड कर दें, 5 2 10 2 4, तो इतनी बसेस हमें चाहिए। इट इज 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 2,48,000 बसेस हमें चाहिए। तो 1 लाख बसेस में वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो दे कैन नॉट बी फिटेड। देयरफॉर मुंबई's population cannot fit into 1 lakh buses। समझ में आ गया? जब हमें ये पता हो कि एक बस में 50 लोग आ रहे हैं तो हम उसको जब 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बसेस आ जाएंगे। क्लियर है आपको ये? नाउ इज द नेक्स्ट टाइटैनिक का क्वेश्चन है। RMS टाइटैनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर्स। ये एक टाइटैनिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स। अब हमारे पास एक शिप में 2500 लोग आ रहे हैं। वन शिप के अंदर 2500 पीपल अकोमोडेट हो रहे हैं।
तो 5,000 शिप्स में बेटा कितने आ जाएंगे, तो इंटू कर दो ना, यूनिटरी मेथड। 5,000 इंटू 2,500। तो जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4 5, एंड 5 इंटू 25 इज 125। तो अब देखो कितने हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया 1 करोड़ 25 लाख। और मुंबई की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़ 24 लाख। तो ये इतने ज्यादा लोग आ सकते हैं ना, तो यस इट कैन बी, इट इज पॉसिबल, हो जाएगा, सारे आ जाएंगे। समझ आ गया। नाउ इज, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन रॉक्सी वंडर्ड इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे। अगर रॉक्सी 100 किलोमीटर्स एवरी डे, मतलब पर डे, हर रोज ट्रेवल करता है, तो क्या वो मून पे 10 इयर्स में पहुंच पाएगा, 10 इयर्स में। तो हम अगर 1 डे, तो 1 ईयर में कितना ट्रैवल करेगा रॉक्सी, इट इज 365। 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, और 1 डे में वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 365 डेज में कितना ट्रैवल करेगा वो, इट इज 365 इंटू 100। और 10 इयर्स में कितना ट्रैवल करेगा, ये 1 ईयर का हो गया बच्चे, तो वो इंटू और 10 कर दो, तो कितना आ गया, 365, 1 2 3। अब देखो मून का डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 3,84,400, और ये कितना आ रहा है, 3,65,000। तो क्या वो पहुंच पाएगा, नहीं, ही विल नॉट रीच इन 10 इयर्स। तो अब है हाउ फार, अच्छा रॉक्सी इज अ गर्ल, हाउ फार शी हैव ट्रेवल्ड इन ईयर। तो ईयर का कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, सॉरी एक जीरो कम आएगी। तो 1 10 100 1000 10,000 36,500 किलोमीटर्स आ गए 1 ईयर का। अब वो है 10 इयर्स में कितना ट्रेवल किया, एक जीरो और लगा दो। Is it not easier to perform these calculation in stages? You can use this method for or larger calculations. So देखो हमने stages में किया है ना, यही सिखाना चाह रहा है। Find out if you can reach the sun in a lifetime if you travel 1,000 kilometers every day. अगर सपोज करो रॉक्सी 1 डे में 1,000 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है, तो क्या वो रॉक्सी अर्थ से सन तक पहुंच पाएगी अपने लाइफ टाइम में। तो अपना लाइफ टाइम हम मान लेते हैं कि शी लिव 100 इयर्स। तो 1 डे, तो हम मान लेते 1 ईयर में कितना ट्रेवल किया, 1 ईयर में हो गया 365 डेज। तो इसको 365 से इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा 1 ईयर की ट्रैवलिंग। अब आ गया 100 इयर्स में कितना ट्रैवल किया होगा, 365,000 इंटू 100, तो हो गया 365 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना था। फैक्ट पे आ जाओ, ये था हमारा 147 मिलियन। तो हम मान लो, देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन, तो इट इज 36 मिलियन 50,500,000। तो ये इसका आंसर है।
और हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन इट इज 147 मिलियन। तो क्या वो कभी पहुंच पाएगा अपने लाइफ टाइम में, इस डिस्टेंस को कवर कर पाएगा? तो इट इज नो, ही विल नेवर रीच। अगर 1000 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, रॉक्सी ट्रेवल करेगी तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, make necessary reasonable assumption and answer the questions below. If a single sheet of paper weighs 5 grams, ये एक शीट है पेपर की, इसका वेट है 5 grams. Could you lift 1 lakh sheets of paper all together at the same time? ये 1 sheet है वेट। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, वेट ऑफ 1 sheet is 5 grams. Weight of 1 lakh sheets इंटू कर दो यूनिटरी मेथड, 5 इंटू, ये आ जाएगा 5 lakh grams। अब आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। छोटे से बड़े में जाते तो डिवाइड करते हैं, और बड़ा ये है, बड़े से छोटे में जाते तो मल्टीप्लाई। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 3 जीरो आप कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 500 kg। बच्चे, आप 10 किलो वजन तो उठा सकते हो, लेकिन क्या आप 500 किलो वजन एक हाथ में उठा सकते हो? तो इसका आंसर है नो, अ पर्सन कैन नॉट कैरी, या आई कैन नॉट कैरी दिस मच वेट एट द सेम टाइम। बी पार्ट, इफ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट, 1 मिनट में 250 बेबीज बोर्न हो रहे हैं across the world, will 1 million babies be born in a day? तो 1 डे के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो देखो, हमें निकालना है पहले तो 1 मिनट में 250 बेबीज, तो 1 आवर में कितने बेबीज बॉर्न होंगे? 250 इंटू 60 बेबीज विल बी बॉर्न। तो अब 24 आवर्स के अंदर कितने बेबी बॉर्न होंगे? तो ये हो जाएंगे 250 इंटू 60 इंटू 24। इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो तो आप आंसर में लगा दो। अब हमें नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, तो 25 इंटू 6 इज 150, तो 1 जीरो और यहाँ पे लगा, चलो यहाँ लिखो 150 इंटू 24। ये 300 हो जाएगा, तो 0063, ये हो गया 3600। इतने बेबीज आर बॉर्न इन 24 आवर्स। ठीक है, उसने 24 आवर्स का ही पूछा था, मतलब 1 डे, इन अ डे भी लिख सकते हो। तो कितना हो गया? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद मिलियन आता है, तो दिस नंबर is less than 1 million. So, 1 million babies cannot be born in 24 hours. ये इसका आंसर है। सी पार्ट सारे यूनिटरी मेथड पे बेस्ड हैं। कैन यू काउंट 1 million coins in a day? तो 1 million coins in डे में अब हमें क्या दिया हुआ है आगे? Assume you can count 1 coin every second. अब 1 सेकेंड के अंदर हम 1 coin काउंट कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड से, अब सेकेंड के बाद मिनट आता है, तो 60 सेकेंड्स में कितने काउंट कर सकते हैं? 60 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट, तो हम 60 कॉइन्स ही काउंट कर पाएंगे ना। ठीक है, अब मिनट से हमें बनाना है आर, तो 60 मिनट्स का मतलब हो गया 1 आवर। तो अगर हम 1 मिनट में 60 कॉइन्स
काउंट कर सकते हैं। तो 60 मिनट्स में कितने कॉइन करेंगे, तो 60 × 60 हम इतने कॉइन्स काउंट कर लेंगे, क्योंकि 3600 कॉइन्स। अब हम 24 आवर्स के अंदर बच्चे कितना करेंगे, हमेशा देखो 1 का देखो, अब ये 1 आवर को आर से करना है, तो 1 आवर में कितने कॉइन्स काउंट कर सकते हैं हम, 3600 × 24। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 36 × 24 करो, या 86400, दैट इज वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो इट इज लेस देन 1 million। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैन नॉट बी काउंटेड इन अ डे। तो इन 1 डे, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दो, तो इन 1 डे वी कैन नॉट काउंट in 1 day we cannot count 1 million points। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है थिंक एंड क्रिएट सच मोर क्वेश्चंस, फनी क्वेश्चंस। तो ऐसे आपको और क्वेश्चंस बनाने हैं, इट इज अप टू यू कि आप कैसे क्वेश्चंस बनाते हो। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, कोई भी क्वेश्चन जाके क्लास में बोलो उसको कि आज मैं ये वाला क्वेश्चन आप तुमसे पूछता हूँ। तो जस्ट क्रिएट योर ओन क्वेश्चन, आप बनाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ पूछो। तो आई होप आपको ये यहाँ तक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेज नंबर 19 तक। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो यहाँ तक हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे की 2 पेजेस के हमें क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा के रखना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, दिस इज अ रिक्वेस्ट। चैनल अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें एंड लाइक करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।